इंदौर का ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आस्था, संस्कृति और विश्वास की अनूठी छवि से गूंज उठा। अवसर था पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की पहली नर्मदा परिक्रमा पर आधारित पुस्तक परिक्रमा कृपा सार के विमोचन का। इस पावन पल के साक्षी बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत, जिन्होंने श्रद्धा और विश्वास को भारतीय जीवन का सबसे बड़ा आधार बताया। इंदौर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन कर की गई। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि नर्मदा परिक्रमा भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, दुनिया का हर तंत्र किसी न किसी विश्वास पर टिका होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी जब बनी तो सिर्फ नाम के भरोसे लोग उसे मान गए। आज वही कंपनी लाखों कारें बना रही है। यह विश्वास की ताकत है। देवी देवताओं के रूप में, भवानी शंकर के रूप में हमारे भीतर ही भगवान है, लेकिन बिना श्रद्धा और विश्वास के उनके दर्शन संभव नहीं। वो हमारे पूर्वजों के उपकार है कि हम सबके लिए उन्होंने ये द्वार खोल दिया है, और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूं शायद मुझे भी समझ में आया, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो, जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो, नर्मदा जी का दर्शन करो, तो इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं, क्या है, हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, वो अंदर से स्फुरण है। सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तब शरीर तो सोता ही है, मन भी, बुद्धि भी सो गई है, सब स्वप्न भी नहीं आता, लेकिन जगने के बाद हम कहते हैं आज मस्त नींद आ गई। और किसको आ गई? तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी मर गया था, मन भी मर गया था, बुद्धि भी मर गई। तो जो गहरी नींद आई वो किसको आई? वो जो है वो बोध है, वही हमारा स्वरूप है, और अपने इस बोध का बोध कराने वाली नर्मदा मैया है। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, नर्मदा उनके जीवन का आधार है, वे इसे बेचना नहीं चाहते थे। मेरे पास नर्मदा यात्रा के 72 घंटे के वीडियो फुटेज हैं। डिस्कवरी चैनल ने भी रुचि दिखाई, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह पुस्तक एक संकल्प है, इसकी पूरी आय गौ सेवा और परिक्रमा वासियों के कल्याण में लगेगी। और फिर वो कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, उसके बाद हम लांघते थे वो नदी, और फिर वापस आते थे और फिर परिक्रमा करते थे। लेकिन एक जगह सूखी नदी थी, वो शायद बड़वानी जिला और महाराष्ट्र की बॉर्डर का स्थान था। उस दिन हम बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि सूखी नदी है, सीधे जा सकते हैं, लेकिन पीछे से आवाज आई तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। पलट कर देखा तो उन्हें उंगली बताई, तो हम फिर ऊपर गए। वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गए उस सूखी नदी में, और फिर वापस लेकर आए। मन खराब हुआ क्योंकि हम तो सामान्य ग्रस्त थे। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते थे। वो उठकर बैठ गए, और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो, या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहाँ जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशय पता नहीं होगा। उन्होंने कहा था, उनकी भाषा फक्कड़ की थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया, जो उद्गम पर जाता है उसके पास में अपूर्व ऊर्जा होती है। तो मुझे भी चेतने में 30 वर्ष लग गए, लेकिन मैं मध्य प्रदेश अगर लौट कर नहीं आता तो शायद वो काम मैं नहीं कर पाता। ये काम सतत जारी रहेगा, और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं होता। मैं चतुर्मास करते समय
और मां नर्मदा की दोनों झाड़ियों की परिक्रमा के बीच जो मां ने और मेरे गुरुदेव ने लिखवाया वो लिखकर तो रख गया, और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 30 वर्ष पहले ये लिख दिया था कि परम पूज्य श्री बाबा जी की जो वाणियां है वही परिक्रमा का सार है, और जो मैंने लिखा है वो चाहे मैंने तट पर लिखा हो और चाहे चतुर्मास में लिखा हो, वो कृपा सार है। उनकी कृपा से मैं कुछ लिख पाया, वो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन एक फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है, और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तब भी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद, यानी आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में संस्कृति मंत्री बन गया, लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष हुई तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप इसको छप जाने दीजिए, और यह पुस्तक छपी और 30 साल बाद वो इस स्वरूप में आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई राज्यों के राजनीतिक और धार्मिक गणमान्य उपस्थित रहे। देश भर से आए पथिकों और अतिथियों ने पुस्तक विमोचन को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। पुस्तक में प्रहलाद पटेल के व्यक्तिगत अनुभव, नर्मदा किनारे की संस्कृति, संतों और साधकों से हुई मुलाकात और दुर्लभ दृश्य चित्र सहित विस्तार से दर्ज किए गए।